चलो डिसोल्यूशन कंटिन्यू करते हैं। अब डिसोल्यूशन में अगर मैं बात करूं फॉर्मेट की, तो अब आप कहेंगे फॉर्मेट की जरूरत तो है नहीं, वैसे सच बात है नहीं है, पर पता नहीं क्या पॉइंट कैसे बन जाए, एक बार लिख देते हैं। तो क्या बनाते थे हम इसके अंदर बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते थे हम? सारे एसेट्स जैसे इन्वेस्टमेंट, डेटर, याद है कौन सी वैल्यू पर? फुल वैल्यू पर, क्योंकि प्रोविजन को हम क्या मानते थे? सेपरेट लायबिलिटी। मतलब जो भी है, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, प्रीपेड एक्सपेंस, बेसिकली क्या याद रखो, क्या क्या यहां नहीं लिखते थे हम? याद ये मत रखो क्या लिखना था, क्या क्या नहीं लिखना था। एक्सेप्ट कैश, बैंक, पार्टनर्स लोन। कौन से वाले लोन की बात हो रही है? एसेट वाले। कैपिटल, करंट अकाउंट, नेगेटिव रिजर्व। नेगेटिव रिजर्व में क्या आता था? P&L डेबिट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड एक्सपेंस। इन सब के अलावा बाकी सभी एसेट्स यहां कैंसिल किए जाते थे। ध्यान है ये? पार्थ, लक्ष्य है बेटा, ध्यान दे लो प्लीज। फिर लायबिलिटीज में क्या क्या आता था? सभी लायबिलिटी आती थी। अच्छा, IFF आता था? नहीं। WCR आती थी? नहीं। WCR नहीं आती थी, IFF आता था। अब ये कैसे कंफ्यूजन को दूर करें कि कौन सा रिजर्व लिखें और कौन सा ना लिखें? तो सीधा सा एक नियम है, कोई भी रिजर्व अगर किसी एसेट के अगेंस्ट है, कोई भी रिजर्व अगर किसी एसेट के अगेंस्ट है तो लिखो, और अगेंस्ट नहीं है तो मत लिखो। IFF किसके अगेंस्ट है तो लिखेंगे, WCR किसके अगेंस्ट है? नहीं। किस एसेट के अगेंस्ट है भाई? तो नहीं लिखेंगे। डेप्रिसिएशन रिजर्व अगर होता तो वो किस एसेट के अगेंस्ट होता? मशीन के, तो लिखते। क्लियर है बेटा ये बात? डाउट खत्म कि कौन सा रिजर्व यहां कैंसिल होगा, कौन सा नहीं। तो ऐसे तो लायबिलिटी बहुत सारी है बेटा यहां पर जो आएंगी। रिलेटिव लोन, बैंक लोन। तो याद ये मत लिखो कि क्या क्या लिखना है, क्या याद रखो यहां क्या क्या नहीं लिखना। एक्सेप्ट, सबसे पहले बैंक कोडिंग, स्टार लगा दिया। फिर बैंक कोडिंग लिखना है नहीं लिखना यहां पर? वैसे तो मैं एक्सेप्ट में लिखवा रहा हूं तो नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? बैंक कोडिंग कहां जाता था? बैंक अकाउंट में। फिर स्टार क्यों लगाया? लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हो बैंक कोडिंग सिक्योर्ड अगेंस्ट मशीनरी, तो वो किसके अगेंस्ट हो गया? तो फिर वो कहां लिखा जाएगा? लायबिलिटी में।
सही है। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है, कोई भी चीज अगर किसी एसिड के अगेंस्ट है तो वो यहां कैंसिल होगी ही होगी। इसके अलावा यहां क्या क्या नहीं आता था, पार्टनर्स लोन, कौन से वाले लोन की बात हो रही है, लायबिलिटी वाले। इसके अलावा क्या नहीं आता था, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, पॉजिटिव रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L क्रेडिट, कंटीजेंसी रिजर्व, WCR। फिर इन एसेट्स को हम क्या करते थे, बेचते थे। बेचने के कितने तरीके बताए थे मैंने, दो, या तो कैश या फिर कैपिटल, यही था दो तरीके। बेसिकली मतलब था पैसा आना बाई कैपिटल, एसेट टेकन बाई पार्टनर। यहां पर लायबिलिटी की पेमेंट होती थी, कितने तरीके थे, दो, या तो कैश या कैपिटल। कैश का मतलब था पैसा जाना, आप किसी वजह से पैसा जा रहा है, और कैपिटल मतलब लायबिलिटी या एक्सपेंस टेकन बाय पार्टनर। बस इतना ही लिख लो, बहुत है। ठीक है, कारण लोन मैंने बता दिया, कैपिटल में सब चीजें टू से बाई, बाई से टू शिफ्ट होती है। ठीक है, वैसे भी MCQ तरीके से करना है, नोट करो इसे। फिर फाइनली बताऊंगा लास्ट कि क्या बातें ध्यान रखनी है। अब इधर चला के देखियो भाई, यार पता नहीं सुबह एक दिक्कत करता है, शाम को बढ़िया, समझ ही नहीं आ रही है ये कौन सी नई बीमारी है। लेफ्ट साइड बैठती है और काफी बैठते हैं, एक साइड का ग्रेड डब और उससे देर से दुख दुगना रहता है। मुझे अब ध्यान भी बहुत समझ गया, अब लाइट कम जाती है बहुत तो बैटरी खराब भी जल्दी नहीं होती ना। मैंने बताया था, मैं पूछ में नहीं था, अगर बैंक बॉडी किसी एसिड के अगेंस्ट सिक्योर्ड है, लेट्स से मशीन की बिल्डिंग के, तो एसिड क्या पोज हो गया, तो बैंक बॉडी में आएगा। ठीक है, अदरवाइज बैंक बॉडी कैश अकाउंट के, बैंक अकाउंट के डेबिट टेबल नहीं बनानी है, लिख दिया, पता नहीं वो क्या पूछ रहे हमसे, छोटी मोटी कोई चीज लिख दिया बस, इसलिए तो मैंने इसे पूरा भी कहा करा, बताओ मैंने इसके अंदर कुछ चीजें बताई, एग्जांपल बस में तो एक फॉर्मेट किया, क्योंकि हमने तो एंट्री से सीख लिया सब कुछ। अब एंट्री से ही बनेगा क्वेश्चन। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट टू माइंड,
पहला, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी। क्वेश्चन साइलेंट है कि किसी भी लाइबिलिटी की कितनी पेमेंट करनी है। भाई जिसकी बता दिया तो बता ही दिया, नहीं बताए तो क्या करना है। तो लाइबिलिटी को कितने हिस्से में बांटते थे सोनाक्षी? 2। जितने भी प्रोविजन हैं, रिजर्व हैं, फंड है, एक्सेप्ट प्रोविडेंट फंड, क्योंकि प्रोविडेंट फंड फंड नहीं होता, ठीक है बेटा, नाम है फंड। और दूसरी तरफ प्रोविडेंट फंड एंड अदर लाइबिलिटी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इनकी कितनी पेमेंट करनी है? 0 पेमेंट, और इन्हें पेड एट बुक वैल्यू। एक क्वेश्चन तो मैं आपको बता देता हूं कैसा आ सकता है एग्जाम में, कि इतने रुपए का एसिड था, बी ने इतने डिस्काउंट के बाद एक एसिड इतने में ले लिया, बचा हुआ सी ने लिया, बताओ कितने में लिया है। एक क्वेश्चन तो ये पक्का आएगा, दिख भी जाएगा भी। सेकंड, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी, तो पेमेंट कर रहा हूं, रियलाइजेशन ऑफ एनी एसेट, तो एसिड को हम 2 हिस्सों में बांटते थे, गुडविल और प्रीपेड एक्सपेंस। तो हम क्या मानते हैं? सोल्ड एट 0, मतलब बिकते ही नहीं है दोनों। और अदर एसिड्स हैं तो क्या मानेंगे? रियलाइज एट बुक वैल्यू। क्रेडिटर फर्नीचर ले रहा है, सेटलमेंट में कितना कैश आया या गया? कैपिटल पे क्या असर आया? क्या एंट्री होगी? 10,000 के क्रेडिटर ने 5,000 वाला एसेट लिया और 2,000 कैश लिया इन फुल सेटलमेंट। कैश या कैपिटल पे कितना असर आया? तो एंट्री कितने रुपए से होगी केवल? यह बात बता चुका हूं पहले भी, यह बात लिखवा भी देता हूं। इफ एनी लायबिलिटी टुक ओवर any asset, then entry will be made only for that portion which is settled in cash only. Fourth, we are discounted, we are endorsed, check endorsed, check discounted। ये एसेट होते हैं लायबिलिटी। हाँ जी, we are discounted, फिर से सुनो, we are endorsed, check discounted, check endorsed। क्या होते हैं ये हमारी एसेट लायबिलिटी? सोच लो, मेरे दिमाग में कोई जल्दबाजी नहीं। एसेट ऑफ लायबिलिटी नहीं पता? दीज आर कंटीजेंट लायबिलिटी। मुझे सोनाक्षी ने एक चेक दिया ऐसे पेमेंट, वो चेक मैं आगे राघव को एंडोर्स कर देता हूं ऐसे पेमेंट। तो ये मेरी लायबिलिटी कंटीजेंट कैसे है? अगर सोनाक्षी का चेक कल ऑनर हुआ तो मुझे कुछ नहीं देना, लेकिन अगर सोनाक्षी का चेक डिसऑनर हुआ तो ये पेमेंट मुझे करनी पड़ेगी। तो अगर ये सब चीजें डिसऑनर हो जाए तो फर्म को इसकी क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट। ठीक है, तो लिखता हूं
वी आर एंडोर्स्ड, डिस्काउंटेड या चेक, एंडोर्स्ड, discounted. If become dishonor, comma, then firm has to pay for it. और एक्सपेंस का मैंने टेबल कल बनवाई दिया था। अब लास्ट चीज बची है डिसोल्यूशन में, छोटी सी, डिसोल्यूशन खत्म हो जाता है, फंडामेंटल पे आते हैं पहले, लेकिन आज डिसोल्यूशन के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ, डिस्काउंटेड, ऐसी चेक एंडोर्स या डिस्काउंटेड, ये देखा टाइम से आप करें नहीं। चलो लास्ट चीज देखो बेटा, एक होती है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। अब जैसे सपोज करो मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाता हूं सॉल्यूशन में, अब यहां पे मैं लिखता हूं टू सन्ड्री एसेट्स, फिर इन एसेट्स को मैं सोल्ड करता हूं, ऐसे ही करता हूं ना। तो आप बच्चे मुझसे पूछते हैं कि 10 वाला एसेट 8 में बेचा तो 2 का लॉस क्यों नहीं लिखा? अरे ऑटोमेटिकली ध्यान से सोचो, यहां 10 है और वो 8 में बिका, तो जो 2 बैलेंस है वो अपने आप ही क्या बन जाएगा बाद में? लॉस। ऐसे ही है ना। लेकिन अगर मुझे 10 वैल्यू ही ना पता हो कितने वाला एसेट था जो कितने में बिका, तो मैं प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालूंगा? इज इट पॉसिबल? तो अब ऐसे में अगर कभी किसी एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू मिसिंग हो तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस जज नहीं कर सकता। उस केस में बेटा मैं क्या करता हूं, मैं एक बनाता हूं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। क्या बनाता हूं? कैसे? जो भी मुझे कैपिटल दे रखी हो, जो भी रिजर्व दे रखे हो, कोई आउटसाइडर लायबिलिटी दे रखी हो, इधर कैश आ जाता है और इधर अदर एसेट आ जाते हैं। अब इनमें से जो चीज मिसिंग हो, लेट्स से आउटसाइडर लायबिलिटी मिसिंग है तो वो बैलेंस हो गई, एसेट मिसिंग है वो बैलेंस हो गया, रिजर्व मिसिंग है वो बैलेंस, तो कुछ भी चीज जो बैलेंस बच रही है वो मिसिंग वैल्यू हो गई। तो इसकी हेल्प से एक क्वेश्चन जरूर आएगा करने को, पक्का, रिजोल्यूशन का। ठीक है बेटा, अब प्रैक्टिस कराता हूं, वहां से ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। कल फंडामेंटल पूरा लिखवा दूंगा, मेन जितना भी है काम का, वही 10 से। अच्छा कल तेरा वो है, तो कल बेटा फिर शाम को रखेंगे 7 बजे, 7 से 8:30। कल आईपी का पेपर है, कल उसका भी पेपर है, बीजेपी का और ममता बनर्जी का भी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वहां के इलेक्शन कोई जज नहीं कर सकता। कल सुबह रख लेंगे और उन बच्चों को बुला लेंगे जिन्हें कुछ भी मुझसे पूछना है, जैसे लक्ष्य ने मुझसे कुछ टाइम मांगा हुआ है वो आ जाएगा, जैसे आपने, ठीक है, ऐसे करेंगे 10 से 12। मैंने टाइम बोल तो दिया मेरे लाल, 10 बजे। बड़े आगे चलो, तो आओ क्वेश्चन पे आते हैं, प्रैक्टिस पे।
हाँ बेटा एक बात तो बता मेरे बच्चे, तुम पे या पे टाइम कहाँ है बता, कैसे करें? अच्छा हमें संडे अच्छा नहीं लगता होगा बनाना, तो बेटा अब ये सोचो ना बच्चे, टाइम ही नहीं है तो क्या करें? 8-10 दिन की बात है यार। डी में एडमिशन हो गया, 3 साल तो ऐसे ही कर रहे हो तुम, कम पढ़ के भी नंबर मिलते हैं वहां। क्या जीएसटी का 12 बजे? नहीं 12 बजे तक, मतलब प्रैक्टिस रिजोल्यूशन पूरा कर लेते हैं और थोड़ा सा हल्का फुल्का वो लिखवा देता हूँ फंडामेंटल। बेटा ये जो आपके पास पीडीएफ पड़ी है जरूर कर लेना इसे। चलो जी डिसोल्यूशन, बस मुझे कंप्यूटर का ये तो फायदा दिखता है, ये वाला जो है, अदरवाइज मुझे भी बोर्ड भी अच्छा लगता है वैसे तो, लेकिन ये वाला फायदा दिखता है क्वेश्चन कराने का, मतलब एमसीक्यू पढ़ाना हो तो ये अच्छा है। सुना शौर्या, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, डेथ ऑफ पार्टनर, कंपल्सरी, अरे यार याद आया, इसकी थ्योरी भी तो करानी है डिसोल्यूशन की आज। नहीं एक काम करो, थ्योरी के मेरे वाले नोट्स लिखे हुए हैं ना सबने, तो एक बार वो मुझे लाके दिखा देना जिसकी साफ राइटिंग है। और अब राइटिंग देखिए कैसी है तेरी, वो भी मैं कर दूंगा। और तो पूरी बारहवीं में किसी को जानते ही ना था, जानता हूँ इसके पूरी बारे में डिसोल्यूशन की, बस ये राइटिंग अच्छी लिखता और कुछ नहीं करता। चलो, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, डेथ ऑफ पार्टनर, अनलॉफुल बिजनेस, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, नहीं कंपल्सरी, जब तू पागल हो जाएगा तो म्यूचुअल किससे करेगा तो बात, डिसोल्यूशन विद कंसेंट, दिस वन म्यूचुअल एग्रीमेंट, और डेथ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अंग्रेजी इसलिए अच्छी भाषा है, शादी हो तो भी इवेंट, मौत हो तो भी इवेंट। ठीक है जी, इवेंट में जा रहे हैं जी। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, थ्योरी बहुत सारी याद होगी, ऐसा नहीं है नहीं होगी। कैश रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट इज ट्रांसफर टू, तो भैया कैश अकाउंट में भी जाता है, डिसोल्यूशन में भी। पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इज ट्रांसफर टू, जर्नलिज्म इज ट्रांसफर टू, कोई डाउट? और रिवैल्यूएशन में तो कुछ होता ही नहीं है लाला जी। हाँ, ऑन डिसोल्यूशन, डेप्ट ऑलरेडी रिटन ऑफ एंड नाउ रिसीव एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, रिसीव हो रहा है तो पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है तो क्या बना, पहले का डी बना। एसेट टेकन बाय पार्टनर, तो कैपिटल कम होती है ना, पार्टनर टू रियलाइजेशन, जो कल सोचना बताया था वही मेन है सब। पार्टनर पेड इज वाइफ लोन, जब पार्टनर लायबिलिटी पे करता है तो कैपिटल बढ़ती है। और क्रेडिटर टेक इन इन्वेस्टमेंट, अभी 5 मिनट पहले ही बात कर रहे थे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, जब भी पार्टनर लायबिलिटी लेगा तो फर्म में उसकी कैपिटल बढ़ेगी, रियलाइजेशन टू कैपिटल।
अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड इन कैश, तो कैश कम होगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी सेटल बाय गिविंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, नो एंट्री, ना कैश में सर आएगा ना कैपिटल में। एज वाइफ लोन टेकन ओवर बाई ए, तो रियलाइजेशन में और कैपिटल में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट केवल रियलाइजेशन में, क्योंकि पेमेंट तो होती नहीं इसकी। बैंक कोड इज ट्रांसफर टू, अभी स्टार बनवाया था, जर्नली ओडी बैंक में आता है, लेकिन ऑप्शन दिख रही है तो मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ओडीएम रिलेशन में भी लिखते हैं सर्टेन केसेस में। पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन, लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, विच अकाउंट इज प्रिपेयर? डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, विच अकाउंट इज प्रिपेयर? वन का रिवैल्यूएशन था, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग होती है और डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म इज डिफर। लिखवा, ये तो लिखवाया था एटलीस्ट, तो यहां पे बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। रिटायरमेंट, यार ये तो पागल बनाने की बात है, क्योंकि इन दोनों को क्या कहते हैं? सेम थिंग। बेटा एक बात ध्यान रखना, मैं लिखवानी भूल चुका था, अच्छा हुआ दिख गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट और पीएनएल, सॉरी, इसे मैं पीएनएल एडजस्टमेंट लिख दे रहा हूं, अब हो जाएगी सेम थिंग। क्या कह रहा हूं मैं, सुनो। रिवैल्यूएशन अकाउंट और पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट आर द सेम थिंग। ऑप्शन दिखे तो कंफ्यूज मत हो जाना। बैंक कोड विल बी ट्रांसफर टू, अब देखो ऊपर दोनों में था, यहां बैंक है। बैंक लोन विल बी ट्रांसफर टू, अब बैलेंस इन पीएनएल कैपिटल। क्रेडिटर 80,000 टुक ओवर स्टॉक 70,000 इन फुल सेटलमेंट, नो एंट्री। लायबिलिटी जब किसी एसेट को ले लेगी, क्रेडिटर 80,000 टुक ओवर 70,000, तो यानी 10,000 किसने देना पड़ेगा? कैश में। रिलेशन टू कैश 10,000। 80 वालों ने स्टॉक लिया 90 में और वापिस उल्टा हमें पैसा दिया। करो, अब थोड़े से खुद प्रैक्टिस करना, अब आगे बढ़ते हैं। In which condition a partnership firm is deemed to be dissolved? बताएं, किस कंडीशन में फर्म डिसॉल्व हो सकती है? सी, पता है इस बिजनेस को क्या कहते हैं? Joint venture business is a partnership which is done with a particular object or particular time period. ठीक है बेटा, जैसे ही ऑब्जेक्ट या टाइम खत्म होगा, पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। कोर्ट कैन मेक एन ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म, बताएं। सीधी सी बात है भाई, बाकी सब में तो सब काम लीगल है, मामला लीगल है ना, बाकियों में तो। ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विद, तो भैया वो पागल हो गए तो कोर्ट क्या करेगा? बाकी केस में तो फर्म बंद ही नहीं हो सकती ना किसी भी हालत में। कई बार लॉजिक भी लगाते हैं आंसर में भाई। अगर कभी एग्जाम में फंस जाओ, आंसर ना समझ में आए या क्वेश्चन, तो बस पिक द ऑड वन। जो तीन ऑप्शन आपको मिलती जुलती लगे वो आंसर नहीं हो सकता, जो मिलती जुलती नहीं है, भीड़ से लगे वो आंसर है। मैंने इस तुक्के को फॉलो करके यूजीसी नेट क्लियर किया था, उसमें 0.50% रिजल्ट होता है, 0.5 होता है।
हाँ 0.50, 0.5, 0.500 कुछ भी कह दे, ठीक है। मैंने इस अप्रोच से थोड़ा सा लॉजिक से वो पेपर फर्स्ट टाइम में क्रैक किया था। ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विद, अरे बताओ भाई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किससे होता है? लाइबिलिटी से डेबिट होता है। सोच लो, अभी अभी फॉर्मेट बनवाया था। डेबिट में आते हैं सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री लाइबिलिटी, फिर लाइबिलिटी की पेमेंट या लाइबिलिटी पार्टनर ले, एसेट बेचते हैं या एसेट पार्टनर ले। तो डेबिट में क्या क्या आ सकता है? देखो, कोई ऑप्शन है ऑल एसेट रिलाइज, ये ऑप्शन नहीं है। आउटसाइडर लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, ये भी ऑप्शन नहीं है। कैश रिसीव भी ऑप्शन नहीं है। एनी एसेट टेकन बाय पार्टनर भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन अधूरी मिसप्रिंटेड है। यहां पे लिखना था ऑल आउटसाइड लायबिलिटी ऑफ द फर्म पेड, तब ये आंसर बन सकता था। ठीक है बेटा, ये आंसर तभी बन सकता था जब ये ऑप्शन पूरी करी जाती। अच्छा, कितने जने ध्यान दे रहे हो इन पे, बताओ कितने जने ध्यान दे रहे हो? क्योंकि मुझे लग रहा है सब बातों में लग रहे हो। ऑन डिसॉल्यूशन आउट ऑफ द प्रोसीड रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एसेट डैश विल बी पेड फर्स्ट ऑफ ऑल। कल लिखवाया था ना ऑर्डर, जब सोनाक्षी जी मुझसे पूछ रहे थे ऑर्डर की क्या जरूरत है, आ गया काम। ठीक है जी, तो वो जो भी कुछ मैं नोट्स लिखवा रहा हूं वो रॉ फॉर्म में दिख रहे हैं, बट वो काम के हैं बेटा। At the time of dissolution, loan of partner is paid out of amount realized on sale of asset. After what? आउटसाइडर के लोन के बाद पार्टनर लोन की पेमेंट होगी। आ गया ऑर्डर? At the time of dissolution, at which stage the balance of capital account is paid? पहले थर्ड पार्टी, फिर पार्टनर लोन, उसके बाद। कुछ ना, नाइट आउट करी, 2-2, 4-4 बियर मारी। 2-4 कम बोल रहे हो, 2-4 कम बोल रहे हो। ये अब ये बिल्कुल मत करना, एक दूसरे को पढ़ाने के लिए रुके थे। On dissolution of firm, its balance received total creditor rupees 5 लाख। यार बेटा सुन लो, टोटल क्रेडिटर है 50 लाख, 5 लाख के या 50,000 के, पता नहीं क्या है। कैपिटल अर्थ भाई आ गया वो वाला क्वेश्चन जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, पक्का दिखेगा। पहले बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम बैलेंस शीट। क्रेडिटर दे रखे हैं 50,000, कैपिटल दे रखी है 48,000, कैश दे रखा है 3,000, तो मिसिंग है एसिड की वैल्यू। तो एसिड कितने के हो गए? 95 के। अब ये 95 का एसिड पहले यहां ट्रांसफर हुआ, फिर बिका 12% लेस वैल्यू को, तो निकाल दो 95,000 का 12%, 1800 प्लस 9500 कितना हुआ? 11,300 लॉस होएगा। 11,300, 11,400 निकालो। 95,000 का 12%, 1900, 11,400 का लॉस होगा बेटा, खत्म। ठीक है। 8th, on firm's dissolution when a partner voluntarily gives his personal asset to the firm creditor, इन शॉर्ट पार्टनर ने फर्म के ब्याह पे लायबिलिटी की पेमेंट की है, तो ऐसे में पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है, और कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। एक काम करो, ये अगले
4-5 ऑप्शन खुद ही करो, पहले करो ये 9 से लेके 12 तक। कैपिटल अकाउंट होगा पहले का। बड़ा लिख सीवीटी आ रहा, घर वाले 15,000 दे के भेज दिया, माता छोटे बीच में की मात्र 12,000 का मुंह है। तू बेइज्जती भी नहीं है। जाने वाला आपके बाद में अभी 12 बजे अभी यार मई में बीच में मार्केट निगेटिव हो जाए कर लिए? Yes. Ninth, on dissolution when a partner take over unrecorded asset, dash is credited or dash is debited. So 99% तो डिसोल्यूशन उसी से होना है, वो जो एंट्री के मैंने आपको ट्रिक बताई थी। On dissolution when a partner take over asset, dash is debited, capital. In case of dissolution, asset is transferred to relation book value और asset are sold at market value कह दो या फिर भैया जो भी बताएगा वो। On dissolution, balance of partners capital account appearing in asset side. Asset side मतलब डेबिट वाला, तो डेबिट ऑफ। On dissolution, partners loan is transferred to, क्या दिक्कत हो रही है भाई? क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹8,000,
5% डिस्काउंट पर पे कर रहा हूं, तो रिलायंस के डेबिट में कितना आएगा? 8,000 का 5% कितना होता है? तो कितनी पेमेंट की? देयर वाज ए अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 2 लाख या 2,000 विच वाज टेकन ओवर बाय पार्टनर एट 1,500। कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय कितने का था, इससे मतलब नहीं होता कितने में बिका। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 5,000 टेकन बाय पार्टनर 4,300। हमें मतलब किससे है? तो क्रेडिट किसे करेंगे? गलत, रियलाइजेशन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा फाइनल पेमेंट टू पार्टनर ऑफ फर्म्स डिसॉल्यूशन विल बी मेड। अब सुनो, कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, मतलब कैपिटल डेबिट साइड है 14,000, प्रॉफिट है 43,000, प्रॉफिट से कैपिटल क्रेडिट होती है, और फर्म्स एसेट टेकन बाय पार्टनर है 17,000, पार्टनर एसेट लेता है तो कैपिटल कम होती है। तो बताओ फाइनल पेमेंट कितनी होगी उसे? ठीक है ना? पेमेंट ऑफ एक्सपेंस ऑफ डिसॉल्यूशन डैश अकाउंट विल बी डेबिटेड भाई रियलाइजेशन अकाउंट। कैश कम हो रहा है और अपोजिट में रियलाइजेशन। तो तू कह रहा था ना एक्सपेंस। अनरिकॉर्डेड एसेट 1 लाख सोल्ड कर दिया 52% पे, तो एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में कितना आएगा? ऑन फर्म्स, फिन्स नहीं है, गलती से मिसप्रिंटेड है, फर्म्स डिसॉल्यूशन ए पार्टनर्स अंडरटुक फर्म्स क्रेडिटर एट 17,000। पार्टनर जब लायबिलिटी लेता है तो एंट्री क्या होती है? रिलेशन टू कैपिटल। पार्टनर जब लायबिलिटी लेता है तो कैपिटल बढ़ती है। कोई डाउट है? ऑन डिसॉल्यूशन लॉसेज आर फर्स्ट ऑफ ऑल मेट। लॉस पहले किससे कवर करते हैं? पहले लॉस रिजर्व से कवर करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो घर से पैसा लाएंगे, और बैंक से लोन नहीं लिया जाएगा, फिर तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, फिर भी पेमेंट नहीं कर पा रहे। तो सोचो ना, जिस इंसान के एसेट कम रह गए और उधार ज्यादा थे, वो क्या बन गया? इंसॉल्वेंट। और इंसॉल्वेंट को क्या लोन मिलता है? नहीं मिलता। डैश इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन while transferring asset to relation account dash is omitted to be transfer। अरे भैया कैश नहीं ट्रांसफर करा जाता है। अब समझ में आ गया होगा फॉर्मेट छोटा सा क्यों बना दिया, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन काम आ सकती है वहां से। ठीक है, टोटल एसेट 2 लाख, लायबिलिटी 40, एसिड बिका 175 में, एक्सपेंस 3,000 और क्वेश्चन साइलेंट है तो भी लायबिलिटी की पेमेंट करनी पड़ती है 40। तो लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 28,000। है कोई ऑप्शन? ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ ए फर्म डेटर्स वर रुपीज 17,000, जिसमें से 500 मर गए, बचे कितने? और ये कितने में बिक रहे हैं? 60% पे। तो 6,000 प्लस 3,600 प्लस 300, 6,000 प्लस 9,900। तो डेटर बिक रहे 9,900 में। तो बताओ क्या अमाउंट है? कोई डाउट है इसमें? इन द बैलेंस, चलो एक काम करो, 3-4 क्वेश्चन को ट्राई करो, करो जरा। दिया था तूने मुझे, ये वाला तो नहीं था। करो ये 3-4।
नींद नहीं खुली भाई साहब, कितने बजे सो के उठे? थोड़ा सा कितना लेट हो गए? कितने बजे का बैच था? मम्मी का फोन आप अपने उसका उठाते नहीं है। कोई बात नहीं, संबोधित तुम्हारी बना बाद में भी एडमिशन नहीं होगा, वहाँ मेरिट से होता है, कम से कम 10% कर लेते हो। फिर तो एक ही बचा, काफीराम 88-90% तो जाता है। बस वो है यूपी बोर्ड से, लेकिन उसके सारे वो है ना तरीके काम, तौर तरीके काम वगैरह करेगा, क्लास करेगा, सब भी की तरह है। नंदग्राम को बुला हुआ, काशी नाम करके क्या होता है? क्या सीवीडी के कपड़े और चप्पल पहन के जाएंगे, टी-शर्ट वो भी गोल गले की, टी-शर्ट वो भी गोल गले की, दो तरह की सबसे पहले गोल गले की। ये मैं तो पेमेंट कोशिश करती हूँ, सोच रहा था कार को पहन के जाऊँ और ये भी और यार वहाँ के बाहर के चलाया चलो जल्दी करो यार, फिर तुम्हारा बीएससी का भी है, मुझे चैप्टर खत्म करना है। ये वापस चेकिंग होती है। अब जब तुम्हें कुछ ऐसी चीजें ना पहले थी जिसको कुछ रख दो, पेन भी रख सको, तो क्या चेक करेंगे? पेन भी लेके जाएंगे, पेन भी जरूरी है, तो पेन काम नहीं लेके जाओगे ना, वही तो कह रहा हूं, हाथ में पकड़ के लेके जाओगे पेन भी। जैसे ही मैं खबर किया तो मैं जा रहा हूँ। ऐसे बढ़ेंगे लोग जम्मू पे जा रहे हो, क्या महीना क्या बेचते हैं? ऐसे भी इतना कम समय होगा कि क्या सारी आईपी वाले तो कहते हैं यार हमारे यहाँ सीट खाली पड़े, तुम आओ तो सही, हम तो वैसे ही दे देंगे। चलो पता है मुझे भैया, जैसे इसमें फॉर्म नहीं चला है ये, लेकिन ऐसे ही चला रहा है। तू जिस वेशभूषा में बैठा है इसमें भी पेपर दे देंगे तुझे। भैया बहुत सही है। पर नोएडा में उसमें मेट्रो में एंट्री नहीं है इस वेशभूषा में। इन द बैलेंस शीट टोटल डेटर है 50,000 के, प्रोविजन है 1500। प्रोविजन अलग है, डेटर अलग है, मैं बता चुका हूं। हाँ जी बच्चे, प्रोविजन अलग है, डेटर अलग है। हाउ मच अमाउंट विल बी रिलाइज फ्रॉम डेटर इफ बैड डेट 10,000 है, तो बच्चे कितने 40, और रिमेनिंग रिलाइज हो रहे हैं 5% डिस्काउंट पर, तो यानी कि 38,000 आंसर है मेरा। तो पर कुछ बच्चों का आंसर हो सकता है गड़बड़ आ जाए, जो 48,500 लेके सॉल्यूशन कर दे। तो प्रोविजन माइनस नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, वो अलग है। हाउ मच अमाउंट विल बी पेड टू क्रेडिटर फॉर 25,000। 5,000 वाले क्रेडिटर को पैसा ही नहीं देना, बच्चे हुए 20,000 को 1,000 रुपए कम, तो 19,000। इसके लिए क्या पेन कॉपी पेंसिल चाहिए? बी ए पार्टनर इज टू बियर ऑल एक्सपेंस। पार्टनर एक्सपेंस बॉर्न कर रहा है, और उस फर्म उसके लिए पार्टनर को क्या दे रही है? 2,000। तो फर्म का खर्चा है 2,000, तो फर्म एंट्री करेगी रिलेशन डेबिट टू पी 2,000, और
P had to pay relation expense 2500. How much will be debited in relation? Relation में तो 2000 ही आएगा ना बस. P के खर्चे से हमें क्या लेना भाई? ऐसे समझो, सोनाक्षी का मैं पुराना एग्जांपल ही दे रहा हूं. कोई वो है वर्कशॉप, स्कूटी सही करता है. मैं अपनी स्कूटी लेके गया, मैंने पूछा भाई कितने पैसे लगेंगे, तो इसने बोला भैया फाइनली 1500 रुपए लूंगा. तो मेरा खर्चा कितना है? 1500. अब ये चाहे 500 लगाए चाहे 5000 लगाए, जब पार्टनर एक्सपेंस बॉर्न करेगा तो एक्चुअल एक्सपेंस का फर्म को कोई मतलब नहीं है. तो मुझे खुलवा दे कार का वर्कशॉप में तैयार हूं. कोई भी वर्कशॉप है कार की भाई यकीन मान, एक वर्कशॉप अगर नॉर्मल चलती है तो कम से कम 7 से 8 लाख रुपए महीना देती है. अल्लाह उस पर रूटीन से नॉर्मल ठीक ठाक गाड़ी 3, 4, 5 गाड़ी रोज आती है. क्या हाउ मच अमाउंट विल बी पेड टू ए? ओपनिंग कैपिटल 2 लाख, प्रॉफिट 10,000 और एसिड लिया उसने 25 का, 185. आ रहा हूं वही मैं, ये तो खुद भी करना आप. एसर्शन रीजन पे आओ. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रेफर टू चेंज इन एग्रीमेंट. ये तो ठीक है भाई. इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द फर्म कंटिन्यूड बिजनेस. ये भी ठीक है. तो ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल से परफेक्ट रीजन है भाई. कहां होती है नोट? यार कैसे पढ़ते हो भाई? लाला जी वहां पढ़ के ही ना होगे तो कैसे काम चलेगा? ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बैंक कोड इज फर्स्ट ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन एंड देन पेड ऑफ. ये मेरे लिए अभी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है. हो सकता है मैं इसे सीधा कहां ले जाऊं? बैंक अकाउंट के क्रेडिट में ले जाऊं. बैंक कोड इज थर्ड पार्टी लायबिलिटी हैंस ट्रांसफर टू रिलेशन. अगर मैं इससे इसके रीजन को लिंक करता हूं तो मैं कह सकता हूं ठीक है, तब कह सकता हूं. पर वैसे पहला पार्ट क्वेश्चनेबल है. लोन फ्रॉम ए पार्टनर इज नॉट ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट. ठीक है, क्यों नहीं होता? क्योंकि ये कहां जाता है और इसकी पेमेंट किससे पहले होती है? कैपिटल से पहले. अबे इसमें तो सारे ए आ रहे हैं फिर से. सही तो लिखा है अंग्रेजी. Assets are revalued and liability are reassessed in case of dissolution of partnership. गलत है? क्यों? क्योंकि ध्यान दो, पार्टनरशिप लिखा है. अगर फर्म लिखा होता तो ये गलत होता. फर्म के केस में क्या बनता है? रियलाइजेशन. ए रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड गेन और लॉस ट्रांसफर टू. ठीक है, ये on dissolution, if a partner is appointed to realize the asset and he get a commission on realization of asset, he will be liable to bear expense also. गलत. जरूरी नहीं है, वो उसके एग्रीमेंट के ऊपर की बात है बेटा. In the absence of agreement, partner doing the dissolution work and getting commission is not liable. ये रीजन ठीक सही है ना? Dissolution of partnership firm refers to dissolution of partnership amongst all the partner. बिल्कुल ठीक है. फर्म लिखा है ना तो all the partner. Result in closure of business. यही है. On dissolution, loan by firm to partner, loan by firm to partner. तो ये एसेट हुआ. ये क्या हुआ? एसेट is not transferred to capital account but is recovered from him.
ये जरूरी नहीं है, आपकी इच्छा है, आप उससे पैसा ले भी सकते हो और इसे कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। यार एक बात सुनो, मुझे आपसे 1000 लेने 300 देने, 1000 ले लूं 300 दे दूं या एडजस्ट कर लो। सच ए लोन इज एन एसेट ऑफ फर्म, ठीक है, हेंस दिस अमाउंट इज रिकवर फ्रॉम पार्टनर सो दैट इट इज यूटिलाइज टू मेक पेमेंट टू थर्ड पार्टी। अब ये रीजन के हिसाब से बन पाता है। Partners' private property can be used in paying off the firm's debt. कब? जब फर्म की लायबिलिटी वो एसेट कम पड़ते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टनर लायबिलिटी क्या है? ये बात तो मैंने आपको वैसे अभी रिसेंटली भी कुछ समय पहले भी पढ़ाई थी, बताई थी कहीं। लोन फ्रॉम द वाइफ ऑफ पार्टनर इज ट्रीटेड लाइक लोन ऑफ पार्टनर हिमसेल्फ, गलत। बीवी अलग है, पार्टनर अलग है। पार्टनर हिमसेल्फ की जगह यहां क्या होना होता? लाइक आउटसाइडर या थर्ड पार्टी, ये भी गलत है। ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट अपियरिंग, देखो इसके नोट्स मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, क्यों? ये वाला मैंने ग्रुप पे ऑलरेडी भेजा हुआ है पीडीएफ, ठीक है। बस मेरे को किसकी भिजवानी है अभी? इकोनॉमिक वाली भिजवानी है। ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट अपीयर ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट विल नॉट बी ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, सही है। क्यों? मुझे पूछ रहा हूं मैं, कहां होता है? कहां ट्रांसफर होता है? तो ठीक है, तो ये तो गलत है। विल नॉट सही तो है, फिक्टिशियस है, ठीक है, ठीक है। तो नहीं, फिक्टिशियस एसेट मीन जिन्हें हम एज पर लॉ जबरदस्ती एसेट्स में दिखाते हैं, बट इनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती, ये सेलेबल नहीं होते, इनका कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं मिल रहा होता, इन्हें हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अब लॉ ने फाउंडेशन बनानी की इस खर्चे को 3 साल में खत्म करोगे, तो मजबूरी है डेबिट में लिखना है क्योंकि खर्चा है। तो एक हिस्सा पीएनएल में लिख पाए, 3 साल में करना था ना, तो बाकी 2 हिस्से जबरदस्ती का लिख रहे हैं एसेट में, इसलिए ये फिक्टिशियस एसेट कहा गया, झूठे एसेट। झूठ, फिक्टिशियस मतलब झूठ। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, अंग्रेज या हमारी पुरानी गवर्नमेंट्स रामायण को क्या कहती हैं? फिक्शन। और कहना, और हम हिंदुओं को क्या कहना चाहिए उसे? हिस्ट्री। वो हिस्ट्री है, फिक्शन नहीं है। फिक्शन मीन्स झूठ, जो जबरदस्ती की हमारे दिमाग में हमने रूमर फैला रखा है, ठीक है। मुझे औरों से क्या मतलब? देखो ना, मुझे उनकी अच्छाई से ना बुराई से, मैं किसी को बुरा भी नहीं कहता। आंसर सही था क्या? बता दे। देख भी रहा है। अब एक बात सुन तो सही, तू गोरा है ना, तो घर में तेरे बिजली का बिल कोई ना आता होगा, लाइट तो जलती नहीं होगी। जहां लाइट जलानी है टांग दिया से उल्टा है भाई। ऑन डिसॉल्यूशन देयर विल बी नो एंट्री इफ क्रेडिटर टेक ओवर स्टॉक, करेक्ट। देयर विल बी नो एंट्री इफ पार्टनर लोन टू द फर्म 50,000 इज सेटल्ड बाय गिविंग स्टॉक। क्या कहूं इसे? करेक्ट कहूं, गलत कहूं इसे? पहला वाला तो ठीक है, दूसरे का बताओ करेक्ट कहें गलत कहें? रीजन को देखते हैं बच्चे कितने दिमाग लगाते हैं। बताएं, पार्टनर से लोन लिया है। अरे पार्टनर का लोन था, उसके बदले में उसने स्टॉक से सेटल कर लिया है लोन, तो एंट्री होगी नहीं होगी? क्या एंट्री होगी? तो पार्टनर्स लोन टू रियलाइजेशन। कैसे? सुनो, लोन था 50,000 का, कैश दिया 0, तो बैलेंस की एंट्री होती है ना। तो एंट्री क्या बनी? लोन डेबिट टू पार्टनर। इसीलिए मैंने एंट्री में केवल एक अकाउंट बनवाया था। 10,000 होगा
नहीं 10 नहीं, पूरे 50,000। हमने पेमेंट कितनी की है कैश में? 0। कैश से मतलब है ना, कैश में बस। अब ध्यान आ रहा है? मानिए जी एक ही अकाउंट बनवाया था मैंने, लोन, बस लोन खत्म। चलो जी, चलो जी। अब बस एक चैप्टर बचा है। क्या नाम है? 5 तारीख को अकाउंट खत्म। 5 दिन रोज 2 पेपर कराऊंगा अकाउंट के। कल तक भैया सब अपना कंप्यूटर वाला वो खुलवा लो प्लीज। परसों से रोज 2 पेपर, पेमेंट से खुलेगा वो। हाँ, परसों से रोज 2 पेपर अकाउंट के। कोशिश यही है परसों तक इको में भी मैं आपको सारे नोट्स दे दूं। भैया ग्रुप पे वो कुछ सेंड कर देना। आज वाले वो अभी करवा रहा हूँ, उनको सर आ रहे हैं करवाना। और भैया वो कभी आज शाम को उठ के आएगी बेटा। नमस्ते।